ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहगाग्रासेककरुणे। शांति शांति। तो हम लोग पंचदशी पर विचार कर रहे हैं। उसमें पंचदशी का जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, उस प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। तो उस क्रम में हमने अभी तक 15 श्लोकों तक विचार किया। आज हमको 16वें श्लोक का विचार करना है। तो पूर्व में कहा था कि ठीक है ना, वो प्रतिबंध का जो हेतु है, माने आत्मा परमानंद रूप नहीं है, आत्मा परमानंद रूप से भाषित नहीं हो रहा है। ये जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध का हेतु बताया था। किसको बताया था प्रतिबंध का हेतु? अविद्या को बताया था। किसको बताया था? अविद्या। दार्ष्टान्त में प्रतिबंध का हेतु कौन बताया था? आत्मा परमानंद रूप नहीं है, आत्मा परमानंद रूप से भाषित नहीं होता है, इस प्रकार का जो प्रतिबंध है, उस प्रतिबंध का हेतु किसको बताया? अनादि अविद्या। अविद्या नहीं बोला, अनादि अविद्या ही क्या है उसका हेतु बताया। अब वो अनादि अविद्या प्रतिबंधक है, प्रतिबंध का हेतु है। तो वो अनादि अविद्या क्या है उसको बताने के लिए 15वें श्लोक में उसकी मूलभूता जो प्रकृति है, उस मूलभूता प्रकृति को बताया। तो मूलभूता प्रकृति का लक्षण क्या किया था? प्रकृति का लक्षण 15वें श्लोक में उसी का लक्षण किया, चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता। ठीक है ना, प्रतिबिंब तमो वही प्रकृति चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता। रजत तमो रजत वही क्या है? प्रकृति। वही उसका क्या है? लक्षण है। तो याद रखना, लिख के लेना। 15वें श्लोक में क्या कहा है? हो गया है ना उसमें। उस श्लोक में प्रकृति का लक्षण बताया है और क्या बताया? प्रकृति का द्वैविध्य। ये शीर्षक दीजिए, प्रकृति है लक्षणम तस्य च भेदः तस्याः भेदः। ठीक, ये शीर्षक डाला कीजिए आप यहाँ से, ठीक है ना। तो इसके आगे है, अब वो जो प्रकृति है वो 2 प्रकार की बताई। अब 2 प्रकार की कौन सी प्रकृति है उसको 16वें मंत्र में बताएंगे। वो प्रकृति 2 प्रकार की है ना। इस श्लोक में क्या बताएंगे? 16वें 2 प्रकार की प्रकृति है, माया और विद्या, और उसको भी बताएंगे। और 16वें श्लोक में ईश्वर का स्वरूप प्लस प्रकृति का द्विविध्य 16वें श्लोक में बताएंगे। ठीक है ना, ये याद रखा कीजिए। तो 16वें श्लोक क्या उत्तर निकाय है? सहेतुकम द्वैविध्यमेव दर्शयति। सहेतु जो प्रकृति का जो द्वैविध्य है, वो द्वैविध्य अब दिखा रहे हैं श्लोककार पंचदशीकार। तो कैसा? सहेतु, हेतु के सहित। वो प्रकृति का द्वैविध्य क्यों बताना है, उसका क्या, उस हेतु के सहित प्रकृति का जो द्वैविध्य है, 2 प्रकार की प्रकृति कौन सी है उसको बता रहे हैं। 16वें श्लोक से पंचदशीकार बता रहे हैं। तो श्लोक का उच्चारण करते हैं। सत्वशुद्धि विशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य तां स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। देखिए, सत्वशुद्धि अविशुद्धिभ्याम माया विद्ये च ते मते माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः। अन्वय देखिए, हाँ, माया विद्ये, माया संधि हुई, माया विद्ये च ते मते। ठीक है ना। तो सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम ते माया विद्ये च मते। अन्वय कीजिए, सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम ते माया विद्ये च मते। ठीक, माया बिंबो ताम वशीकृत्य
सर्वज्ञ ईश्वरः स्यात्। लग गया अन्वय सबको? चलिए अर्थ बताओ। सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम ते माया युद्धे च मते माया बिंबो ताम वशीकृत्य सर्वज्ञ ईश्वरः स्यात्। लगा? अब अर्थ देखिए। सत्व शुद्धि विशुद्धिभ्याम, सत्व की शुद्धि और सत्व की अविशुद्धि, ठीक है, उससे वही प्रकृति माया और अविद्या। अच्छा एक मिनट, सत्व की शुद्धि और सत्व की अविशुद्धि से ते माने दो प्रकार की माया और अविद्या मते माने सम्मत है, ठीक है ना। सत्व की शुद्धि से और अविशुद्धि से दो प्रकार की माया और अविद्या रूप माया और अविद्या स्वीकृत है ना। बात समझ में? तो सत्व की शुद्धि क्या है तो आगे स्वयं बताएंगे। सत्व की शुद्धि यही है कि जब प्रकृति में सत्व की अधिकता होती है और रज और तम की न्यूनता होती है तो वो सत्व जो कहा जाता है वो शुद्ध सत्व कहा जाता है। तो वही सत्व की शुद्धि है। जब सत्व की शुद्धि होती है तो सत्व की शुद्धि और सत्व की अशुद्धि क्या है? रज और तम उठते ऊपर और तब सत्व गुण दबता है, वही क्या है? सत्व की अविशुद्धि। और सत्व की अविशुद्धि होने से सत्व की विशुद्धि और सत्व की अविशुद्धि होने से दो प्रकार की माया और विद्या सम्मत है, मानी जाती है, जो प्रकृति के ही भेद है। ठीक बात समझ में? सत्व की शुद्धि और अविशुद्धि से दो प्रकार की माया और अविद्या सम्मत है, यही प्रकृति के दो भेद है। समझ में आई बात? माया बिंबो, माया में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, माया माने माया में प्रतिफलित जो चैतन्य है, ताम वशीकृत्य, ताम माने मायाम वशीकृत्य, ताम वशीकृत्य मायाम वशीकृत्य, उस माया को अपने वशीकृत्य माने अधीन करके सर्वज्ञ ईश्वर स्यात्, सर्वज्ञ ईश्वर होता है। इसमें हेतु दिया, माया और विद्या की दोनों क्यों माने? तो ईश्वर को भी बताना है हमें। उस माया में जो प्रतिबिंबित चैतन्य क्या है? माया में प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो चैतन्य ताम मायाम वशीकृत, उस माया को वशीकृत करके सर्वज्ञ ईश्वर स्यात्, सर्वज्ञ ईश्वर होता है। सर्वज्ञ ईश्वर उसको कहा जाता है। आगे समझ में बात? ठीक। सत्व इति, अब टीकाकार उसका अर्थ है, सत्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धि ही सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि का अर्थ कर रहे हैं। सत्वस्य माने प्रकाशात्मक जो सत्व गुण है उस गुण की शुद्धि, वो गुण की शुद्धि क्या है? तो कह रहे गुणांतरेण अकलुषित कृतता, सत्व रज और तम गुण से अकलुषित होना, मतलब दूषित न होना, यही क्या है? सत्व की शुद्धि है। माने सत्व का प्राबल्य होना, उस सत्व का रज और तम से कलुषित न होना, दूषित न होना उससे, वही क्या है? सत्व की शुद्धि है। वही बताए सत्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धि माने गुणांतरेण अकलुषित कृतता, यही क्या है? सत्व की शुद्धि है। जब सत्व की शुद्धि होती तब वही क्या होती? प्रकृति माया होती, याद? ठीक। और सत्व पद शुद्धि के साथ भी लगाना, अविशुद्धि के साथ भी लगाना। सत्व शुद्धि और अविशुद्धि दो पद है ना, तो अविशुद्धि के साथ भी सत्व लगाना। सत्व की शुद्धि और सत्व की अविशुद्धि। तो सत्व की अविशुद्धि क्या है? तो अविशुद्धि बता रहे, देखिए अविशुद्धि ही गुणांतरेण कलुषीकृतत्वम, गुणांतर के द्वारा सत्व का जो कलुषित कृतता, कलुषित होना, दोषित होना, ये क्या है? सत्व की अविशुद्धि है। ठीक है ना। तम और रज गुणों से उसको दबाना सत्व को, यही क्या है? सत्व की अविशुद्धि है। क्या है? अविशुद्धि है, मलिन होना उसको थोड़ा सा, ठीक है ना। मलिन सत्व में मलिनता होना, रजोगुण तमोगुण का आधिक्य होना, यही क्या है? सत्व की अविशुद्धि, ठीक है ना। वही क्या? कलुषीकृतत्वम ताभ्याम, सत्व की शुद्धि और अशुद्धिभ्याम, ताभ्याम माने सत्व की शुद्धि और अशुद्धि से, तेच माने ते द्विधे, वह दो प्रकार की माया और अविद्या, इति माया और अविद्या है ना,
ठीक है, वो माया और अविद्या है इस प्रकार से। अब वो ते च द्विविधे माया विद्धि उसका व्याख्यान कर रहे हैं। माया इति अविद्या इति च सम्मते, सत्व शुद्धि से और अविशुद्धि से ते मने ते का अर्थ क्या, द्विविधे दो प्रकार की माया और अविद्या है। माया इति अविद्या इति च मते मने सम्मते, सम्मत है, ठीक है ना। उसका ही सारभूत अर्थ बता रहे, सरल अर्थ बता रहे। तो क्या है, विशुद्ध सत्व प्रधाना माया, मलिन सत्व प्रधाना अविद्या। इसका संक्षेप, विशुद्ध सत्व प्रधानता जिसमें है वो क्या हो जाएगी, माया। विशुद्ध सत्व की जिसमें प्रधानता, शुद्ध सत्व की प्रधानता है, और मलिन सत्व की प्रधानता जिसमें है वही क्या है, अविद्या है। समझ में आएगा, ठीक है, बात समझे। हाँ, विशुद्ध सत्व प्रधान, शुद्ध सत्व, विशुद्ध कहिए शुद्ध सत्व प्रधान की, शुद्ध सत्व प्रधान माया हो गई, और अविशुद्ध शुद्ध है ना, मलिन सत्व, अविशुद्ध कहिए तो मलिन कहिए, मलिन सत्व कहिए और अविशुद्धि सत्व प्रधान, ठीक है, वो क्या है, अविद्या इत्यर्थ। ठीक है, ये बताए। तो माया और अविद्या के ये दो भेद सिद्ध हो गए। प्रकृति का ही दो विद्या, माया और अविद्या। प्रकृति दो प्रकार की होती है, ठीक। कौन से दो प्रकार प्रकृति के, माया और अविद्या, ठीक। आ गया, यदर्थम माया विद्योर भेद उक्त तदिदानीम दर्शेति। समझ में नहीं आया तुमको कुछ? आया। चलो आगे फिर। यदर्थम माया विद्योर भेद उक्त तदिदानीम दर्शेति। जिसके लिए माया और अविद्या का भेद हमने कहा, उस प्रयोजन को हम अब दिखाते हैं। किसके द्वारा? माया बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वज्ञ ईश्वर, इस पंक्ति के द्वारा, द्वितीय पाद के द्वारा बता रहे हैं। माया बिंबो, ठीक है ना, माया बिंबो का अर्थ, माया बिंबो है ना, माया बिंबो ने मायायाम प्रतिफलित चिदात्मा, उसको क्या है, माया बिंब, माया में प्रतिफलित जो चैतन्य है, चैतन्य, वो चैतन्य ताम माने ताम का अर्थ क्या, उस माया को, मायाम वशीकृत्य माने स्वाधीनी कृत्य, स्वाधीन करके माने प्रतिफलित, प्रतिबिंबित, ठीक है ना। माया में जो बिंब है, मायायाम प्रतिफलितम, प्रतिबिंबितम जो चिदात्मा, ताम माया वशीकृत्य, उस माया को वशीकृत्य, वशीकृत्य माने स्वाधीन, अपने अधीन करके। माया जो है ईश्वर के अधीन है, ठीक है ना, वो ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जैसे चलाना चाहेगा वैसी चलेगी, याद रखिए, ठीक है ना। परंतु अविद्या इत्यादि क्या, माया तो अपने अधीन तो है ही, उसको ऊपर के अधीन, अपने अधीन नहीं, ईश्वर के अधीन, वो तो पहले से अधीन है, दोबारा अधीन क्यों करते? हां, दोबारा से अधीन, अपने अधीन क्यों किया जा रहा है? तो उससे पहले अधीन नहीं थी, कहाँ किया जा रहा है, पहले उनके अधीन नहीं वो थी, बताया जा रहा है आपको। आपको पता नहीं था ना, तो आपको समझा रहे कि माया उसके अधीन होती है, माया का नियंता है वो, माया उसके अनुसार चलती है, वो माया के अनुसार नहीं चलती। हम माया के अनुसार चलते हैं, हमारे अनुसार माया नहीं चलती। ईश्वर माया, ईश्वर की माया ईश्वर के अधीन होती है, ईश्वर इसके अधीन नहीं होता। स्वाधीन कृत्य, वर्तमान, हाँ वर्तमान रहता हुआ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञत्वादि गुणक, सर्वज्ञ माने सर्वज्ञत्वादि गुण वाला ईश्वर, सर्वज्ञत्वादि गुण है, सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तित्व, ठीक ना, सर्वनियंत्रित्व इत्यादि गुण वाला ईश्वर होता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? अब इसके आगे अब जीव का स्वरूप बताएंगे, है ना, और अविद्या को ही कारण शरीर बताना है, और तद अभिमानी प्राज्ञ है। प्राज्ञ किसको कहते ये बताएंगे, जीव का स्वरूप इस श्लोक में बताएंगे। कोई पूछे प्राज्ञ किसको कहते, तो इसमें स्पष्ट लिखा है, ठीक। तो देखिए, तो जीव का स्वरूप बताएंगे, और वो जो अविद्या है, उस अविद्या का अभिमानवान जो होता है प्राज्ञ होता है, उसको इसमें बताएंगे 17वें श्लोक में, ठीक है। 17वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अविद्यावशगस्त्वन्य, अविद्यावशगस्त्वन्यस् तद्वैचित्र्यादनेकधा, साकारण शरीरं स्यात्, प्राज्ञस्तत्राभिमानवान्, ठीक है। अविद्यावशगः तु अन्यः तद्वैचित्र्यात् अनेकधा, ठीक। सा कारण शरीरं स्यात्, प्राज्ञः तत्र अभिमानवान्। अन्वय देखिए, अविद्यावशगः तु अन्यः तद्वैचित्र्यात् अनेकधा, सरल है।
सा कारण शरीरम स्यात् प्राज्ञः तत्र अभिमानवान सिद्धांत। ठीक है ना। अविद्या वशगम माने अविद्या में प्रतिफलित जो चैतन्य है, ठीक है ना, वो कैसा है? अविद्या के वश है। कैसा है कह रहे? अविद्या के वश है। वो क्या है? जीव है। क्या है वो? जीव है। अविद्या के वश कौन है? जीव है। अविद्या में प्रतिफलित चैतन्य जीव है। और कैसा है वो? अविद्या के वश है, अधीन है, वश है। अविद्या वशगस्तु अन्य, अविद्या के अधीन अन्य, अन्य माने ईश्वर से अन्य है। कौन है? जीव है। और वो कैसा है? तद वैचित्र्यात् अनेकता, तद तस्याः वैचित्र्यात् तद वैचित्र्यात् माने उस अविद्या के विचित्रता से वो क्या है? अनेकता माने अनेक प्रकार का होता है। कौन? जीव। जीव। बात समझ में आई? ठीक। सा कारण शरीरम, वो अविद्या को ही क्या कहेंगे हम? कारण शरीर। वो अविद्या ही कारण शरीर है। कारण शरीरम स्यात् प्राज्ञस् तत्र अभिमानवान, तत्र अभिमानवान प्राज्ञः, तत्र माने उस अज्ञान का अभिमान करने वाला ही प्राज्ञ होता है। कारण शरीर ही प्राज्ञ होता है, कारण शरीर प्राज्ञ नहीं होता है। तत्र अभिमानवान प्राज्ञ, उस कारण शरीर में अभिमान करने वाला ही क्या होता है? प्राज्ञ होता है। ठीक है। मैं अज्ञ हूँ, क्या हूँ? मैं अज्ञ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ये जो अभिमान कर रहा है, ये अभिमान करने वाले को क्या कहेंगे हम? प्राज्ञ है। ये अविद्या ही कारण शरीर, उस कारण शरीर का जो अभिमान करता है, तब उस जीव की संज्ञा क्या होती है? जब स्थूल शरीर का मैं शरीर हूँ तब कहेगा, तब क्या संज्ञा होगी? विषभाग्य आएगा। जब मैं मन हूँ, मैं अंतकरण हूँ, तब क्या संज्ञा होगी? तेजस संज्ञा होगी। यही बताएंगे आगे हम। तो बात समझ गई ना? उसी को कहा सा कारण शरीरम स्यात् तत्र अभिमानवान प्राज्ञ, उस अविद्या में अभिमान करने वालों को क्या कहेंगे हम? प्राज्ञ कहेंगे। अविद्या इति, अब एक एक पद का अर्थ कर रहे टीकाकार। ठीक। अविद्या इति अविद्यावशो, अविद्यायां प्रतिबिंबत्वेन स्थित, अविद्या में प्रति अविद्याया, अविद्यावशक का अर्थ कर रहे, अविद्या में प्रतिबिंब रूप से स्थित जो है वह क्या है? तत्परतंत्र, उस अविद्या से क्या है वो? परतंत्र। चिदात्मा अन्यो जीव, ईश्वर। चिदात्मा अन्यो जीव, उस ईश्वर से अन्य कौन है? जीव होता है। इसका अविद्यावशगस्तु अन्य, अन्य माने चिदात्मा से अन्य जीव होता है। स्यात्, याद कीजिए, क्या आ गया ना? अविद्यावशक का इतना अर्थ है। अविद्यावशकस्तु अन्य, यहाँ तक का अर्थ हो गया। अविद्या में प्रतिबिंबत्वेन स्थित, और कैसा? तत्परतंत्र, उस अविद्या से परतंत्र, जो चिदात्मा से अन्य, अर्थ है ना? अन्य, अन्य माने चिदात्मा से अन्य जीव होता है। जीव का स्वरूप बताया कि नहीं इसमें? अविद्या में प्रतिबिंबत्वेन स्थित और अविद्या के अधीन अन्य माने चिदात्मा से अन्य जीव स्यात्, जीव होता है। बात समझे? नहीं आई किसी को? सच अविद्या के बस हो गया। अविद्या में प्रतिबिंब रूप से स्थित रहता हुआ, और कैसा? अविद्या के अधीन अन्य माने उस चिदात्मा ईश्वर से अन्य, वो कौन है? जीव है। आगे अविद्या के बस भी हो गया। अविद्या के वश भी कर दिया ना। अविद्या में प्रतिबिंब में स्थित, अविद्या से वशीभूत। ठीक। और ईश्वर से अन्य, वो कौन है? जीव है। बता दिया। ठीक। सच सजीव कैसा है? तद्वैचित्र्यात्, तद्वैचित्र्यात् का अर्थ किया तस्या वैचित्र्यात् तद्वैचित्र्यात्। ठीक है ना? तस्या वैचित्र्यात् तद्वैचित्र्यात् माने उस अविद्या की विचित्रता से, विचित्रता से उसी का तत्वचिता में तस्याः अविद्यायाः, तत्सलिया तस्याः, तस्या का अर्थ क्या? अविद्यायाः। तत्से कौन लेंगे? अविद्या, अविद्यायाः, तस्याः वैचित्र्यात् माने अविद्यायाः वैचित्र्यात्। अविद्यायाः, अविद्या कौन है? तो उपाधिभूत है। अविद्यायाः उपाधिभूत, जीव की उपाधिभूत जो अविद्या है ना? तस्या अविद्याया उपाधिभूतायाः वैचित्र्यात् तद्वैचित्र्यात्। तद्वैचित्र्यात् का अर्थ क्या किया? तस्याः अविद्यायाः उपाधिभूत, उपाधिभूत अविद्या के नहीं, उसके वैचित्र्य से, है ना? वैचित्र्यात्, उसका वैचित्र्य क्या है? अविशुद्धि तारतम्यात्, अविशुद्धि, उसी अविद्या में कभी शुद्ध की प्रधानता थी तो बहुत सारी भक्ति साधना ज्ञान के मार्ग में चाहता है, तो वही सत्वगुण क्या होता है?
न्यून कम आदि रजोगुण बनता है, ठीक है ना, तो कर्म आदि कर लेता है बहुत सारे, ठीक है ना, सकाम कर्म। और वही तम का आधिक्य होता है तो क्या करता है, अधम कर्म करता है। इस प्रकार के सत्व तम की तारतम्य, यही क्या है, अविद्या का वैचित्र्य है। उस वैचित्र्य से वो जीवात्मा क्या होता है, अनेक प्रकार के मनुष्य बनता है, कभी तिर्यक बनता है, कभी देवता बनता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार का वो होता है। समझ में आया? हाँ, देखिए वैचित्र्य, अविशुद्धि तारतम्य, अविशुद्धि के तारतम्य से, सत्व की जो अविशुद्धि है उसके तारतम्य से अनेकदा, अनेक प्रकारों देव तिर्यगादि भेदेन विविधो भवति। देव प्रकारादि, देव तिर्यगादि भेद से विविध प्रकार का वो जीव बनता है, जीव होता है, जीवो भवति इत्यर्थः। अतः अविद्या की विचित्रता, प्रत्येक की अविद्या अलग अलग है, ठीक है ना, उस वैचित्र्य से वो अनेक प्रकार का होता है। यहाँ तक आपको प्रथम पाद जो मतलब श्लोक का जो पूर्वार्ध का उसका पूरा अर्थ हो गया। अभी श्लोक के उत्तरार्ध का विचार करना है, उसके लिए थोड़ी अवतरणिका बना रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए थोड़ी अलग से अवतरणिका बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ तक पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध का अर्थ आने के तक हो गया। अब सा कारण शरीरम, इसकी अवतरणिका बनाएंगे आप, ठीक है ना। देखिए विधा यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा युक्त्या समधृतः शरीर त्रितया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते इत्युत्तरत्र शरीर त्रितयाद् विवेचितस्य जीवस्य परम ब्रह्मत्वं वक्ष्यते। ठीक, देखिए तत्र तानि कानि त्रिशरीराणि तदुपाधिको वा जीवको जीव किम रूपभवति इत्याशंक्यायां तत्सर्वं कर्मेण उत्पादयति सा कारण शरीर इत्यादि के द्वारा, ठीक है। यथा मुंजात ईशिका एवं आत्मा, ठीक है, देखिए यथा मुंजात ईशिका, जैसे मुंजा होता है घास विशेष, क्या होता है, मूंज घास विशेष होता है। तो उससे क्या करना पड़ता है, उसके वो घास के निकालने पड़ते हैं, उसका ईशिका कहते हैं, इसकी मतलब जो बीच में जो कांडी होती है छोटी सी एकदम, उसको बड़े धीरे से निकालना पड़ता है, कहते हैं उसको बड़े युक्ति से निकालना पड़ता है। वो कांडी होती है अंदर से, उसको किसी काम में आता होगा याग आदि में, तो झाड़ू में नहीं लगती है, झाड़ू में कहाँ से, वो याग में किसी काम में आती है। झाड़ू इतनी सी झाड़ू में लगाओगे, ठीक बात समझे। यथा मुंजात ईशिका, जैसे उसको अत्यंत युक्ति से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, निकाला जाता है। एवं उसी प्रकार से ये जो आत्मा है, वो आत्मा धीर ही, ठीक है ना, युक्त्या शरीर त्रितयात् समुद्रितः, उसी प्रकार का जो यह आत्मा है, हमारा स्वरूप है, वो स्वरूप धीर ही युक्त्या, धीर पुरुषों के द्वारा, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा युक्ति से तीनों शरीर से जब समुद्रित माने भिन्न किया जाता है, अलग किया जाता है, तब वह आत्मा परम ब्रह्म ही हो जाएगी। वो आत्मा परम ब्रह्म स्वरूप ही होता है। शरीर तृतीय से अलग करते हैं ज्ञानी पुरुष, क्या करते हैं, इस आत्मा को तीनों युक्ति के द्वारा, युक्ति अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा क्या करते हैं, तृतीय शरीर से उद्धृत करते हैं, अलग करते, तब वो आत्मा क्या हो जाता है, परम ब्रह्म स्वरूप ही होता है। इसी चीज को 42वें श्लोक में आगे जाके कहेंगे, ब्रह्मैव जायते इति उत्तरत्र। इस प्रकार के आगे शरीर तृतीयात् विवेचित, शरीर तृतीय से विवेचित है ना, पृथक किया हुआ जो जीव है, उस जीव का पर ब्रह्मत्व बक्ष्यति, पर ब्रह्मत्व आगे 42वें श्लोक में कहेंगे। तत्र तानि कानि त्रिशरीराणि, अतः कान शरीर तृतीयात्, तीनों शरीर के द्वारा धीर पुरुष उसको क्या कहते हैं, अलग करके आत्मा को अलग, वो ब्रह्म होता है। तो तानि कानि, वो तीन शरीर कौन से हैं, तानि कानि से, और तत्तदुपाधि को वा जीव किम रूप, उन उपाधि वाले जीव का क्या स्वरूप है। हम मुंजा के बारे में थोड़ा सा याद है, बात पाठ की बात, ठीक है ना, पाठ में हम लोग उसके लिए विशेष व्याख्यान, ठीक है ना, बात समझ आई, क्या कह रहा था मैं। तो हाँ,
आपको ये समझ में आया? तत्र तानि कानि त्रिशतेन, वो 3 शरीर कौन से हैं और तदुपाधिक जीव का स्वरूप क्या है? किसी को प्राज्ञ कहेंगे, किसी को क्या कहेंगे, आगे कहेंगे। तदुपाधिक जीव किम रूप है भवति इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर तत्सर्वम क्रमेण उत्पादित, तो सभी बात क्रम से आगे हम कह रहे हैं। किसके द्वारा? ग्रंथकार कहते उत्पादित, किसके द्वारा? सा कारण शरीरम इत्यादि पदों के द्वारा कह रहे हैं। ठीक है ना, बात समझिए। सा कारण शरीरम इत्यादि ना इत्यादि के द्वारा कहेंगे। सा मने सा अविद्या, सा कारण शरीर आया ना मूल से, तो सा का अविद्या, सा का अर्थ सा मने अविद्या, वो क्या है? कारण शरीरम, वो क्या है? उसका नाम क्या है? कारण शरीर है। क्यों कारण शरीर कहा? स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि कारणभूतम, स्थूल सूक्ष्म शरीर आदि का वो कारणभूत है, इसलिए उसको क्या कहा? कारण कहा। कारण कहा क्यों? कारण का शरीर क्यों कहा? आगे बताएंगे। तो उसको कारण का, कारण क्यों कहा? कारण शरीर, कारण शरीर कही इसको बात, शरीर का भी अर्थ आगे कहें। स्थूल सूक्ष्म शरीरादि कारणभूतम प्रकृत्यवस्था विशेषत्वात् कारणम, वो क्यों कारण है? तो प्रकृति अवस्था विशेष है वो प्रकृति की अवस्था विशेष ही अविद्या है, और प्रकृति सबका कारण है। तो प्रकृति की अवस्था विशेष होने से कारण उपचार, कारण उसको उपचार से कहा। वास्तविक सभी का कारण प्रकृति है, परंतु इसको भी कारण कहाँ है? स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण कहाँ है? सूक्ष्म शरीर स्थूल का कारण कहाँ है? क्यों? उसी की अवस्था विशेष है वो, इसलिए उसको कारण शरीर कहा, कारण कहा। शरीर क्यों कहा उसको? क्षीर्यते तत्वज्ञानात् विनश्यति चेति शरीरम स्यात्, शरीरम स्यात्। क्षीर्यते, क्षीर्यते इति शरीरम, जो नष्ट होता है उसी को शरीर कहते। क्या कहते हैं? जो नष्ट होता है। हम ये शरीर क्यों कहते हैं इसको? वो नष्ट होता है इसलिए शरीर कहते हैं। उसी प्रकार जो अज्ञान है, तत्व ज्ञान के द्वारा उसका नाश होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर पद का। तो अज्ञान को क्या कहा? कारण शरीर। लिखा है, टीका में लिखा है, टीका में क्षीर्यते, उनका हाथ उठ रहा है, देखिए 1 मिनट रुकिए थोड़ा, करेगा आपका समाधान भी करेगा। ठीक है, क्षीर्यते तत्व ज्ञानात् विनश्यति इति शरीरम, जो तत्व ज्ञान से वो अविद्या नष्ट होती, इसलिए उसको क्या कहा? शरीर। कारण क्यों कहा? तो स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण, इनको मिलकर क्या है? वो कारण शरीर है, कारण शरीर का। ठीक है ना, उसको कारण शरीर क्यों कहते हैं? इसका उत्तर आपको आना चाहिए। कारण शरीर क्यों कहते हैं उसको? उसका कोई पूछेगा आपको, अविद्या को कारण शरीर क्यों कहते हैं? कारण स्थूल सूक्ष्म शरीर का कारण होने से, और क्षीर्यते माने वो तत्व ज्ञान से नाश होती, इसलिए उसको कारण शरीर संज्ञा मिली। आगे बोलिए, अब बोलिए क्या? क्षीर्यते, क्षीर्यते बनता है, जो नाश है ना, पेड़ पौधे नाश नहीं होता है, शरीर नहीं है, पेड़ पौधा जीव नहीं है, जीव है ना। हाँ, शरीर भी पेड़ जो है वो भी शरीर है, उसमें भी जीवात्मा है, शरीर नहीं है वो। उनका रक्त सफेद है, हमारा गला। चलिए, वो भी उसको भी, वो भी जीव कोटि में, स्थावर जंगम वो सब क्या है? जीव कोटि में। ठीक है ना, उसको भी हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आ गए समझ में। चलिए आ गए उनको समझ। विनश्यति चैति शरीरम स्यात्, इसलिए उसको शरीर का। तत्र आए ना श्लोक में, क्या है? तत्र कहाँ है? प्राज्ञस्तत्राभिमान, तत्र का अर्थ कर रहे, तत्र कारण शरीरे, तत्र का अर्थ क्या किया? कारण शरीर माने अविद्यायाम, क्या के? अविद्यायाम कारण शरीरे अभिमानवान, अभिमानवान का अर्थ कर रहे तादात्म्य अध्यासेन अहम इत्याभिमानवान जीवः प्राज्ञ, जीव ही क्या है? प्राज्ञ है, प्राज्ञ का अध्यात्म कीजिए वहाँ। ठीक है ना, तादात्म्य। लेकिन तत्र से हम प्राज्ञ को लेंगे ना, क्यों? सदपुर का परामर्श करेगा तो प्राज्ञ आ रहा है। कौन से तत् से? तत्र से, तत्र माने कारण शरीर में, सा कारण शरीर, सा वो अविद्या ही कारण शरीर है, और तत्र तत्पद से वही कारण शरीर का ही होगा ना। फिर पूर्व का परामर्श सही है ना। तत्र माने कारण शरीरे, अभिमानवान माने तादात्म्य अध्यासेन अहम इति अभिमानवान, तादात्म्य अध्यास, अज्ञान का और चैतन्य का क्या अध्यास होगा? तादात्म्य अध्यास। इसलिए क्या कहता है?
अहम अज्ञेय, क्या कहता है? अहम अज्ञेय। इस प्रकार का जो अभिमान है, उस अभिमान वाला जो जीव होता है, क्या होता है? जीव होता है। उसी को क्या कहेंगे? प्राज्ञ कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राज्ञ। हाँ, अभिमानवान जो जीव है वही क्या है? प्राज्ञ है। प्राज्ञ, तो प्राज्ञ शब्द को कह रहे प्रज्ञा अविनाशी स्वरूप अनुभव रूपा यस्य स प्रज्ञ, माने प्रज्ञा अविनाशी स्वरूप अनुभव रूप प्रज्ञा है जिसकी, ठीक है, अविनाशी अनुभव रूप प्रज्ञा है जिसकी, है ना, अविनाशी अनुभव रूप ज्ञान है जिसका, प्रज्ञा माने ज्ञान। जीव का ज्ञान कैसा है? अविनाशी है। स्वरूप क्या है? ज्ञान संवित कैसे? अनुभव स्वरूप अविनाशी है कि नहीं? तो प्रज्ञा अविनाशी स्वरूप अनुभव रूप प्रज्ञा यस्य स प्रज्ञ, उसको क्या कहते हैं? प्रज्ञ। प्रज्ञा वाला होता है उसको प्रज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रज्ञ। और प्रज्ञ एव प्राज्ञ, प्रज्ञ ही प्राज्ञ है। क्या है? प्रज्ञ एव प्राज्ञ, ठीक। एवं नाम का स्यात्, इस नाम वाला वो हो जाता है। कौन? जीव, उसमें अभिमान करने वाला। बात समझ में आई? प्राज्ञ माने क्या हो गया? प्रज्ञ जो है, प्रज्ञा वाला जो है वो प्रज्ञ है, और प्रज्ञ को ही प्राज्ञ कहते हैं। उसमें उस अज्ञान का अभिमान करने वाला जो जीव है उसी को क्या संज्ञा दी? प्राज्ञ। कारण शरीराभिमानवान जो है उसको क्या कहेंगे हम? प्राज्ञ जीव कहेंगे। ठीक, आ गए समझ में? क्रम प्राप्तम सूक्ष्म शरीरम तदुपाधिकम जीवम व्युत्पादितुम तत्कारण आकाशादि सृष्टिम आह। अब क्या कह रहे हैं? अब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को तो बता, अपना कारण शरीर को तो बता दिया। शरीर तीते कहा था ना कारण। अब इसके बाद कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। अब वो सूक्ष्म शरीर क्या है, तदुपाधिक जीव क्या है, उसको बताने के लिए, है ना, अभी आगे प्रयास कर रहे हैं। क्रम प्राप्तम, क्रम से प्राप्त हो गया सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीरम तदुपाधिकम जीव, सूक्ष्म शरीर और उसकी उपाधि वाला जीव, उस जीव का उत्पादितुम, जीव का कथन करने की इच्छा है, कथन करने के लिए तत्कारण आकाशादि सृष्टिम आह, उसका कारण, उनका कारण, उस सूक्ष्म शरीर का जो कारण है कौन है? आकाशादि पंचक, यही कारण है ना उसका। उस कारण जो उसका जो कारण है, उसका उस सूक्ष्म शरीर का कारण जो आकाश आदि है, उस आकाश आदि की सृष्टि अब यहाँ से आगे कह रहे हैं। ठीक है ना? तो 18वें श्लोक में क्या कहने जा रहे हैं? ध्यान रखिए। अपंचीकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति इस श्लोक में कह रहे हैं। अपंचीकृत पंच महाभूतों की उत्पत्ति इस 18वें श्लोक से कह रहे हैं। और किसके होती है वो अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि? किससे होती है? और वो सृष्टि वहाँ बता रहे, अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि का कारण भी बता रहे, सृष्टि को भी बता रहे। ठीक, याद रखिए, उसको बताने वाला ये श्लोक है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। ठीक है ना? तो उसका उच्चारण करते हैं हम 18वें श्लोक का। तम प्रधान प्रकृतेश तद्भोगाईश्वराज्ञया वियत पवन तेजोंबु भुवो भूतानि जगगिरे। ठीक, देखिए, तम प्रधान प्रकृते तद्भोगाय ईश्वर आज्ञया वियत पवन तेज अम्बु भुव भूतानि जगगिरे। ठीक, देखिए अन्वय तद्भोगाय। ठीक, क्या करिए? तद्भोगाय तम प्रधान प्रकृते ईश्वर आज्ञया वियत पवन तेजो भुवो भूतानि जगगिरे। इस प्रकार से अन्वय, समझ में? अन्वय कहाँ सो रहे क्या कौन आप? नहीं, तम प्रधान तद्भोगाय तम प्रधान प्रकृते ईश्वर आज्ञया वियत पवन तेजो भुवो भूतानि जगगिरे। लग गया अन्वय? हाँ बाबा जी, लगा कि नहीं? तद्भोगाय, तद्भोगाय पद देखिए बीच में, तद्भोगाय तद्भोगाय गुण को समझ। तद्भोगाय तम प्रधान प्रकृते लगा, ईश्वर आज्ञया लगा, ईश्वर आज्ञा, भोगाय ईश्वर आज्ञा, आगे ईश्वर आज्ञा वियत पवन तेजो भुवो भूतानि जगगिरे। सरल है यहाँ, लगा।
तो देखिए तद भोगाय मैंने तस्य भोगाय तद, उस जीव के भोग के लिए, सुख दुखादि साक्षात्कार के लिए क्या तम प्रधान प्रकृति, वही जो प्रकृति पहले बताई है, मूल उपादान कारण जो प्रकृति है, उस प्रकृति कैसी हो तम प्रधान, उस तम प्रधान प्रकृति से तद भोग है माने इस जीव के भोग के लिए तम प्रधान प्रकृति से, प्रकृति माने प्रकृति से ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा से, कैसे ईश्वर की आज्ञा से वो उस तम प्रधान प्रकृति से ईश्वर की आज्ञा लेकर के क्या होता है, क्या हो गए वियत, वियत माने आकाश, पवन माने वायु, तेज माने तेज, अंबु माने जल, भू माने पृथ्वी इत्यादि पंच महाभूतानि जगिरे। इस प्रकार से अपंचकृत पंच महाभूत उत्पन्न, जगिरे माने उत्पन्न हुए, क्या हो गए जगिरे माने उत्पन्न हुए। ठीक बात समझ में आई, आ गई ना। अब इसका व्याख्यान देखते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। और तम प्रधान इति तद भोगाय, तम प्रधान प्रतीक है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। ठीक तद भोगाय तेषां प्रज्ञानां भोगाय, तद भोगाय माने तेषां प्रज्ञानां भोगाय, प्रज्ञा माने जीव, प्रज्ञा शब्द वाच्य जो जीव है उनको भोगाय, भोगाय माने सुख दुख साक्षात्कार सिद्ध है, उनको सुख दुख साक्षात्कार की सिद्धि हो, उनके कर्मों के अनुसार जो कर्मानुसार जो भोग है उस भोग की सिद्धि के लिए तम प्रधान प्रकृति, तम प्रधान प्रकृति से माने तम प्रधान प्रकृति का अर्थ किए तमो गुण प्रधान आया प्रकृति है, तमो गुण प्रधान जो प्रकृति है, प्रकृति कैसी पूर्वोक्ताया उपादान कारण भूताया प्रकृति है ना। क्या किया प्रकृति का अर्थ क्या किया तमोगुण, तम प्रधान किया, तम प्रधान का अर्थ किया तमोगुण प्रधान, और प्रकृति का अर्थ किया पूर्वोक्ताया उपादान कारण भूताया, पूर्वोक्त जो उपादान कारणभूत जो प्रकृति है वो कैसे तमोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान पूर्वोक्त उपादान कारणभूत जो प्रकृति है, प्रकृति है सकाशत माने उस प्रकृति से है ना, सकाशत का से, सकाशत माने प्रकृति से, बात समझे। ईश्वर सकाश प्रकृति से ईश्वर आज्ञा, ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा से। अब ईश्वर किसको कहते पहले कह रहे, ईश्वर का लक्षण करें। ईशनादि शक्ति युक्त से जगत अधिष्ठातु ईश्वर, ईशनादि शक्ति वाला है ना, ईशनादि सामर्थ्य शक्ति वाला, शक्ति से युक्त जगत का जो अधिष्ठाता, उस अधिष्ठाता की आज्ञा से, जगत के अधिष्ठाता की आज्ञा से, वो आज्ञा क्या है उसकी, इच्छा पूर्वक सर्जन इच्छा रूपया आज्ञाया, ठीक है ना, इच्छा पूर्वक, इच्छा संकल्प पूर्वक सर्जन की इच्छा, सृष्टि करने की जो इच्छा है वही क्या है ईश्वर आज्ञा। और वो कैसी है, निमित्त कारणभूत है, सृष्टि में क्या है वो निमित्त कारणभूत है। निमित्त कारणभूत कौन होगी, ईश्वर आज्ञा। और ईश्वर आज्ञा का स्वरूप क्या किया, इच्छा पूर्वक सर्जन इच्छा, इच्छा रूप ईश्वर आज्ञा। उस ईश्वर आज्ञा से, ईश्वर की आज्ञा से वेदादि पृथ्व्यांतानि, वेद से आकाश के लेकर, आकाश से लेकर पृथ्वी तक पंचभूतानि, कैसे पांच भूत, अपंचकृत पंचभूतानि जगिरे प्रादुर्भूतानि उत्पन्नानि इत्यर्थ, वो पंच महाभूत क्या हो गए उससे उत्पन्न हो गए हैं, ठीक है ना। ठीक, अब इसके बाद इन्हीं अपंचकृत पंच महाभूतों से इंद्रिय की उत्पत्ति अग्रिम 19वें श्लोक में बताएंगे, उसका विचार हम 19वें श्लोक में अगले दिन करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्